आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उनको एक बार फिर मुस्तरद कर दिया गया है, तो पहले तो ये बताइए कि ये पीटीआई के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये एक्सपेक्टेड था और मैं अपने वोटर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोटर्स को, यानी पाकिस्तान के बेशतर वोटर्स को ये कहूंगा कि घबराइए नहीं। 8 फरवरी को पीटीआई इलेक्शन में होगी और जो भी हो आपने वोट इमरान खान को देना है और ये सबूत है कि क्यों देना है। अब आपने कहा कि इसमें इशू क्या है। इशू तो ऑब्वियसली है कि आखिरी मिनट पे जो है वो हमसे एक सिंबल लिया जा रहा है ताकि वोटर्स को कंफ्यूज किया जाए। देखिए, इसकी कॉन्ट्रास्ट ऐसे कर, जो इलेक्शन कमीशन 500 दिन में नेशनल असेंबली के बाय इलेक्शंस नहीं करा सकी, 330 दिन में पंजाब और केपी के प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस नहीं करा सकी जी, 140 दिन नेशनल असेंबली के इलेक्शंस असेंबली डिसॉल्व होने के बाद नहीं करा सकी। 13 सितंबर को फैसला अनाउंस करती है कि पीटीआई के इलेक्शंस ठीक है जी, और 70 दिन वो फैसला महफूज रख के फिर कहती है कि 20 दिन में इलेक्शन करा। मैं उस पर कमेंट नहीं करता, आपसे मैं पूछता हूं जी, आप में कुछ गलत लगता है या नहीं। और एक और सवाल पूछता हूं कि जो आज और कल और परसों हो रहा है सामने, सबके सामने जी, मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स, वहशत दहशत, एक एक आदमी को जो है वो फॉर्म्स जमा करने नहीं दिया जा रहा है बिलखसूस पंजाब। वो ठीक है, लेकिन आप जो नुक्ताचीनी आपने 175 पार्टियों में नहीं की, आप पीटीआई के कर लिए जाए ठीक। क्यों हम पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन करना चाहते हैं? ठीक ठीक। अच्छा झगड़ा साहब, आपने जो अभी बाकी पॉइंट्स उठाए, आज एक अच्छी खबर भी आई कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ भी मिला है। मैं जरा सब पे बात करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, अभी आपने कहा कि हमारा वोटर कंफ्यूज होगा, तो वोटर कैसे कंफ्यूज होगा? हाँ, बल्ले का निशान तो अब नहीं मिलेगा, अब आप आगे क्या वे फॉरवर्ड है मैं वो भी पूछती हूँ, लेकिन क्या अब आपके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे, आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ेंगे, और आप समझते हैं कि फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जीत सकेगी? इंशाल्लाह जीत सकेगी, क्योंकि देखिए अगर 7 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को पाकिस्तान की तारीख की बुरी तरीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैंपेन के बावजूद कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो हुकूमत है, जो पीडीएम की हुकूमत। सर वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हैसियत में अब आपके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और आजाद हैसियत में लड़ेंगे, तो जाहिर है पे सबको जो निशान है वो तो अलग अलग ही मिलेगा ना, तो इससे तो जाहिर है वोटर के अंदर एक कंफ्यूजन तो आएगी। नहीं, तो मैंने आपको यही कहा, अगर आप बात करने थे जी कि वोटर समझदार है, पहले तो हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे कल या परसों, ठीक है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सेट किया है कि जमहूरियत को किसी को डिरेल नहीं करना चाहिए, मतलब जो पनिशमेंट कभी अयूब खान साहब को या याया खान साहब को या जियाउल हक को या परवेज मुशर्रफ को नहीं मिली, वो उमैर नियाजी को मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस कदम में कोई जो है वो इल इंटेंट हुई, बदनीयती हुई जी, तो ये जमहूरियत को डिरेल करने की पनिशमेंट शायद उन लोगों को भी मिले जिन्होंने ये फैसला किया। पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, यानी कि जब वो इलेक्शन ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो कागजात उनसे छीन लिए जाते हैं, और ये अटक, हाफिजाबाद और सियालकोट और भी कई जगहों पे ये वाकयात बताए गए हैं। सर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आप समझते हैं कि अब आपके साथ इंसाफ होगा आगे? आई एम सॉरी, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया ठीक है, हम इनसे मिलते हैं और इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, और वहां से 3 घंटे बाद जो है वो इलेक्शन से जो है वो कागजात नामजदगी के डेडलाइन से 2 दिन पहले जो है वो सिंबल ले लिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट नहीं थी जिसने लास्ट मिनट में चेंज करने पे जो उमैर नियाजी की पिटिशन थी कि आरओज जुडिशरी से और ब्यूरोक्रेसी से ना हो, इतनी सख्ती से नोटिस ले लिया था कि जैसे मैंने कहा कि उमैर नियाजी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नोटिस मिल गया, और किस चीज के लिए? डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के काम को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्यों नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? उनको भी देख लें और निहाल हाशमी साहब देख लें, बात फिर उन्होंने ठीक की है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। नहीं,
वो आपको वो वीडियो याद है ना, वो जिसमें वो लोग जो है वो गए थे इलेक्शन कमीशन के बाहर और उनसे पूछा लगा तो इस्लामाबाद के एक एमएलए है तारिक फजल चौधरी साहब, शायद आपको पता है कौन सी पार्टी से वो, क्योंकि वो लोग लाए थे जी नून लीग पीटीआई में, नून लीग। अच्छा तो नून लीग के लोग आए थे पीटीआई को के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये तो कुछ दाल में काला। अकबर अज़ बाबर की बात करें, वो तो ठीक है कि थी, उनके अलावा 13 लोग और लेकर गए थे, लेकिन अकबर अज़ बाबर तो कहते हैं मैं पीटीआई का बानी रुकन हूं। आप उनको नहीं मानते और जब हम उनसे ये सवाल करते हैं तो इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले वो सामने रख देते हैं कि ये मेरे हक में। पहले तो मुझे नहीं पता इस्लामाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीटीआई का रुकन इलेक्शन कमीशन एंड इस्लामाबाद हाई। अकबर अज़ बाबर को तो मैंने 6 साल में नहीं देखा जो मैंने सियासत की है। जी मान ले कि वो बानी रुकन है भी, ये तो ऐसे बात है कि जैसे वो एप्पल जो कंपनी है जो जिसके हम फोन्स लेते हैं, उनके फेमस तो बानी रुकन थे स्टीव जॉब्स, एक और थे स्टीव वॉज़नियाक। अब स्टीव वॉज़नियाक साल बाद चले गए थे, अब आज उनके सीईओ है टिम कुक। स्टीव वॉज़नियाक कह गए एप्पल के फैसले। अच्छा सर, ये कॉर्पोरेट लॉज जो है ना ये अलग होते हैं, इसके जो कवायद और ज़वाबित कवानीन होते हैं वो अलग होते हैं। मुझे ये बता दें कि अब इमरान खान गुज़िश्ता चंद सालों में इंतखाबी मैदान में हमेशा एक रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। एक इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटों पे खड़े हुए और सीट्स जीती भी उन्होंने, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक लग जाएगा? ये तोशा खाना में सज़ा याफ्ता हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। एक रिकॉर्ड नहीं तो कोई और रिकॉर्ड बन जाएगा। पहला रिकॉर्ड तो ये बन जाएगा कि लगता है ऐसे है और उम्मीद है कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन लगता है ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे रिग्ड इलेक्शंस करने वाले। तो एक रिकॉर्ड तो ये हो सकता है। दूसरा रिकॉर्ड ये हो सकता है कि ऐसे इलेक्शंस में भी जो पिछले 2-3 दिन में सारी जो है वो प्री पोल रिगिंग हुई, बिलखसूस पंजाब में हमारे कैंडिडेट सब की वीडियोस जो हैं वो सामने खौफनाक है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई नॉर्थ कोरिया या कोई अफ्रीकन डिक्टेटरशिप में फिर रहे, या कोई जनरल डायर दोबारा जो है वो पंजाब पुलिस के हेड बन गए। तो उसके बावजूद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, ये नून लीग का माजरत के साथ जो भी बंदा बोलता है उनके अल्फाज में और उनके अल्फाज के बोलने के अंदाज में खौफ नजर आता है। तो जो पीटीआई की इस हालात में भी जीत होगी इमरान खान की जेल से, वो दूसरा रिकॉर्ड होगा।